हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। आज हमारा टॉपिक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग पे है। आपके हर एग्जाम में इन टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट डॉटेड लाइन देन रिजल्टिंग फिगर इज। अगर हम अपने पेपर को फोल्ड करते हैं, चाहे इधर फोल्ड करें और चाहे इधर फोल्ड करें, तो हमारा देखिए, एक मानिए अगर हम इधर फोल्ड करते हैं, मानो ये ऐसे एस करके बना है, और इधर फोल्ड करते हैं तो दूसरा एस हमारा इस टाइप से ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे एक एस ऐसे बनेगा और दूसरा एस ऐसे बनेगा, और जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो वो कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो आपका ये एट टाइप का फिगर आएगा। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बी आपका इधर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है। और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। जैसा आपके क्वेश्चन में कहे, आपको वैसा ही करना है। Select the answer figure that depict the following transparent sheet when folded at dotted line shown the problem figure। अब प्रॉब्लम फिगर हमारी ये है। अब देखिए, अब जितने भी ऑप्शन है हमारे, हर ऑप्शंस में हमारा ये वाला एरो इधर है, ठीक है। तो मतलब हम लोग पेपर को इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक तो ऊपर जो है वो शेडेड एरो है, वो शेडेड एरो। इन दोनों फिगर में ऊपर वाला एरो कितना है, नॉन शेडेड है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ए और डी तो होगा ही नहीं। बी और सी में चेक करते हैं तो एक शेडेड होगा, तो ये वाला एरो भी हमारा इधर हो जाएगा इस साइड में ऐसे। और एक नॉन शेडेड है, शेडेड ये दोनों शेडेड है तो ये भी नहीं होगा। एक शेडेड है एक नॉन शेडेड है, आपका सी होगा। सी आपका बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, select the option that depict the following transparent sheet when folded at the dotted line shown the problem figure। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है। किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन को आपको चेक करना है, ऑप्शन ही आपका सहारा है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमने देखा कि हम लोग पेपर को कुछ इस डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे हैं, अपवर्ड में, ठीक है। तो अब आपका ये ऐसे ये स्क्वायर एंड सर्किल है। अब जो इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारा जो ये जीरो है, ये कुछ इस टाइप से आएगा अंदर, और ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो ये फिगर है। तो ये फिगर कहाँ है आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए, स्क्वायर स्क्वायर में आपका सर्किल है और सर्किल में आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सी में दिया है, तो डी आपका करेक्ट है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, अब इसका हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट शीट। इस ट्रांसपेरेंट शीट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम शीट। व्हेन फोल्डेड एट डॉटेड लाइन शोइंग द प्रॉब्लम फिगर। अब ऑप्शंस को हमने देखा, साफ पता चल रहा है कि हम लोग पेपर को इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में फोल्ड कर रहे हैं। तो क्या फिगर आएगा, देखिए फिगर क्या होगा हमारा, कि एक सर्किल होगा, उसमें ऐसे करके डॉट होगा, ठीक है। स्क्वायर होगा, स्क्वायर के अंदर डॉट होगा, हम्म, और फिर सर्किल होगा, इसमें डॉट होगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है, स्क्वायर स्क्वायर ये सर्किल। तो मुझे ये ए ऑप्शन लग रहा है, लेकिन और भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इन दोनों में सर्किल है, यहाँ पे स्क्वायर है, हम्म, इन एक में स्क्वायर है, दो में सर्किल, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ऊपर और नीचे यहाँ सर्किल है। देखिए सर्किल सी ऑप्शन में है, तो सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब in the following question, which pattern will given the sheet resemble when it folded at the dotted line? Sheet is like this, ठीक है। अब क्या है, पता चल रहा है जो हमारा ये एरो वाला पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में ही फोल्ड हो रहा है। तो आप जब इसको इधर फोल्ड करोगे तो कैसा फिगर आएगा, ये ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये जो है जब आप इसको करोगे तो ये ऊपर साइड होगा। इस फिगर को देख के लग रहा है कि ये हमारा जो एरो है वो नीचे साइड हो गया है, तो ए तो नहीं होगा। हम्म,
और ये फिगर भी आपका गलत बना है, ये होगा ही नहीं, ये तो देख के पता चल रहा है। तो मुझे ये बी ऑप्शन आपका सही लगता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसको देखिए आपको कैसे करना है। हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड डाउनवर्ड पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, जैसे कि सारे ऑप्शंस को देख के लग रहा है कि डाउनवर्ड ही फोल्ड होगा। तो ये जो आपका है, ये वाला फिगर, ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट वाला कौन सा ऑप्शन है, इंसर्ट वाला आपका बी है, ना ही ए है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, आपका सीधे बी ऑप्शन सही है। अब इस फिगर में हमें क्या करना है, सारे इस पेपर को हम लोग लेफ्ट वर्ड में क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। तो ये जो आप इधर करोगे, ये फिगर कुछ कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो दो लाइन इधर है और एक ये ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन है, ये नहीं होगा, इसमें एक को नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, देखिए एक दो लाइन ये है और जब ट्रायंगल इधर आया तो हमारा फिगर कुछ इस टाइप से होगा। अब क्या है, विच पैटर्न विल गिवन द ट्रांसपेरेंट शीट रिजेंबल व्हेन इट फोल्डेड एट डॉटेड लाइन। अब हमारा फिर से लेफ्ट साइड में फोल्ड हो रहा है, जब ये इधर फोल्ड होगा तो हमारी लाइन कुछ ऐसे होगी, मतलब ऊपर सर्किल होगा, नीचे लाइन होगी। तो ये तो नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, सी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बस आपको देखना है और आपको अपने माइंड को यूज करना है कि अगर हम पेपर को ऐसे फोल्ड करते हैं तो हमारा फिगर कैसे बने। ठीक है, अब इसमें हम लोग अपने पेपर को राइट वर्ड राइट साइड में फोल्ड कर रहे हैं, तो फिगर कैसे होगा, ये जो जीरो है ये इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो जीरो थोड़ा इधर आ रहा है तो ए ऑप्शन नहीं होगा, इधर जीरो है ही नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा क्योंकि एक लाइन गायब है, तो सॉरी डी नहीं होगा क्योंकि एक लाइन गायब है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। अब इस फिगर में क्या है, अ, जो हमारा क्वेश्चन है, पेपर को हम लोग अपवर्ड फोल्ड कर रहे हैं, मतलब ये बना हुआ है तो वो कुछ कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब इसको हम लोग ऊपर साइड करेंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि देखो ये जो हमारा ये साइड है ये हमारे पेपर से ज्यादा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा होगी। अगर ये जाएगा भी तो कुछ कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला फिगर आपका ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।